इस लेक्चर में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली रिलीज की गई है। कौन रिलीज करता है इस इंडेक्स को? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको रिलीज करती है हर साल लगभग। करप्शन का मतलब तो आप जानते हो, करप्शन भ्रष्टाचार हिंदी में बोलते हैं। कैसे डिफाइन करोगे आप करप्शन को? अगर देखो करप्शन की डेफिनेशन लिखनी है, सिंपली ये आपको लिखना है कि करप्शन क्या है। जब भी कोई आदमी, कोई पर्सन अपने ऑफिस को, चाहे वो पब्लिक ऑफिस में है चाहे प्राइवेट में, यानी कि चाहे गवर्नमेंट अफसर है या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, जब वो अपने ऑफिस को पब्लिक इंटरेस्ट की बजाय पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज करे, यानी कि लोगों की भलाई की बजाय अपनी भलाई के लिए यूज करे, चाहे वो रिश्वत ले यानी कि ब्राइब, चाहे वो कोई अनवांटेड ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे जिसकी वजह से पब्लिक को नुकसान हो, सिर्फ उसको फायदा हो, तो उसको करप्शन कहा जा सकता है। तो ये जो इंडेक्स निकाली जाती है हर साल, इसमें कंट्रीज में कितना करप्शन है इसको हाईलाइट किया जाता है। किस कंट्री में कितना करप्शन है उस हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। इसमें कहा है कि जो करप्शन है उस पर जो कंट्रोल लगाया था बहुत सारी गवर्नमेंट ने, वो स्टैग्नेटेड हो गया है, मतलब रुक सा गया, थम सा गया है। 86% ऑफ कंट्रीज हैं जिनमें करप्शन के जो मेजर्स लिए जा रहे थे रोकने के लिए, वो अभी रुके हुए हैं लास्ट डिकेड से, पिछले दशक से। डिकेड का मतलब 10 साल होता है। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, पहले इसको जान लेते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या आया है। ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, गैर सरकारी संस्था है, 1993 में बनी थी और इसका जो हेडक्वार्टर है जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में है। जर्मनी आपको पता है यूरोप में एक कंट्री है। नॉन प्रॉफिट पर्पज से ये काम करती है ताकि करप्शन से ग्लोबली लड़ा जा सके, यानी कि एंटी करप्शन मेजर्स ली जा सके सिविल सोसाइटी के साथ मिलके, और हर एक कंट्री को ये हाईलाइट किया जा सके कि इसमें करप्शन इतना है कि आपको इतने करप्शन मेजर्स लेने के लिए जरूरत है, तो करप्शन से लड़ा जा सकता है। ये दो इंडेक्स जारी करती है, दो पब्लिकेशन जारी करती है। एक तो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स और एक है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर्स। तो अब पढ़ते हैं इस इंडेक्स के बारे में। इस इंडेक्स में क्या आया है? इस इंडेक्स में 180 कंट्रीज को रैंकिंग दी गई है पब्लिक सेक्टर करप्शन के रिगार्डिंग, कि गवर्नमेंट सर्विस में, पब्लिक सेक्टर में, यानी कि गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है उसमें कितना करप्शन है, उसके हिसाब से इनको रैंकिंग दी गई है 180 देशों को। इसमें 13 इंडिपेंडेंट डेटा सोर्स लिए गए हैं, 13 डिफरेंट डेटा सोर्सेज यूज किए गए हैं इंडेक्स को जारी करने में और उसकी रैंकिंग देने में कंट्रीज को। इसमें 0 से 100 स्कोर दिया जाता है। अगर मान लो किसी कंट्री ने 0 स्कोर हाई मतलब अडॉप्ट किया, यानी कि उसको 0 स्कोर मिला, तो 0 स्कोर मिला इसका मतलब है कि वो हाईली करप्ट है, यानी कि उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को 100 मिला तो वेरी क्लीन है कि उसमें कोई करप्शन है ही नहीं, कोई करप्शन नहीं है उसमें। इसमें देखो बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं, लगभग 2/3 कंट्रीज, 68 कंट्रीज जिनका स्कोर 50 से नीचे है, यानी कि उनमें करप्शन एवरेज से ज़्यादा है। एवरेज ग्लोबल स्कोर जो रहा है कंट्रीज का वो 43 का राउंड रहा है। 2012 से देखें तो 25 कंट्रीज ऐसा है जिन्होंने लगातार अपने स्कोर में इंप्रूव किया है, और इसके साथ साथ 23 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने अपने स्कोर में मतलब कटौती की है, यानी कि उनका जो रैंकिंग है घटती जा रही है। ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, मेनली जरूरत इतना है सिर्फ इसमें देखो टॉप परफॉर्मर कौन है। सबसे अच्छी रैंकिंग आई है डेनमार्क की, मतलब इसमें सबसे कम स्कोर है। डेनमार्क के बाद फिनलैंड और न्यूजीलैंड दूसरे तीसरे नंबर पे, इन तीनों को स्कोर दिया गया है 88 स्कोर हासिल किया है। ये टॉप 10 में, ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें जो बॉटम में, एक ये याद रखना, बॉटम में साउथ सुडान 11 इसका स्कोर आया है, फिर सीरिया आता है, फिर सोमालिया आता है। मतलब साउथ सुडान में, जो अफ्रीका में एक कंट्री है साउथ सुडान, इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है, सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में साउथ सुडान, ये साउथ सुडान। इसमें देखो बाद की ये कंट्री है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। इंडिया की जो रैंकिंग आई है 2021 की, वो 85 नंबर पे आया 180 देशों में। पहले 2020 में 86 नंबर पे था और 80 रैंकिंग थी 2019 में। इसका इंडिया का जो स्कोर दिया है इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में वो 40 है। 40 स्कोर के साथ 86 रैंकिंग आई है 180 कंट्रीज में। अगर भूटान को छोड़ दें हम, जो इंडिया के नेबर कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश, भूटान को छोड़ दें तो इंडिया के बाद सबकी खराब रैंकिंग है, सिर्फ भूटान की रैंकिंग अच्छी है इंडिया से। पाकिस्तान की देखें तो 16 स्पोर्ट, इसकी और रैंकिंग घट गई है, 140 नंबर पे पहुंच गया है पाकिस्तान, और इंडिया कौन से पे? 85 पे। यानी कि बहुत सारी जो कंट्री है इनका स्कोर एकदम स्टैग्नेंट हो गया, रुक सा गया है। कंसर्न क्या है? सबसे बड़ी कंसर्न प्रॉब्लम यह है कि डेमोक्रेटिक स्टेटस है वो घटता जा रहा है कंट्रीज का, जो फंडामेंटल फ्रीडम दी हुई है वो घटती जा रही है इन कंट्रीज में। कोई भी मान लो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है तो उसको, उसके खिलाफ क्या है,
चार्जेस लगाए जाते हैं सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, कि सिक्योरिटी को देखते हुए, सुरक्षा को, डिफेमेशन मानहानि के केस लगाए जाते हैं अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है, सेडिशन के, राजद्रोह के, विद्रोह के, राजद्रोह बोलते हैं इसको, सेडिशन को हिंदी में, हेट स्पीसीज के चार्जेस लगाए जाते हैं, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज लगाए जाते हैं, या फॉरेन फंडिंग के रेगुलेशन के नाम पे उन पे ज़्यादा कंट्रोल करा जाता है सिटीजन को, नागरिकों को गवर्नमेंट के द्वारा। ये कुछ देखे गए रीजन जिसकी वजह से रैंकिंग इन कंट्रीज की खराब रही है। वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी में भी फॉल हो रहा है, जो लोकतंत्र वो भी घटता जा रहा है। किस वजह से? देखो ये एग्जाम्पल दे सकते हो आप कि फॉल ऑफ डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड क्यों हो रही है अगर पूछा जाए तो। जैसे बेलारूस में एक कंट्री है, बेलारूस यूरोप में, आपको पता ही होगा, ये यूरोप में भाई साहब, इधर देखो ये रसिया से बॉर्डर लगता है बेलारूस। यहाँ पे क्या है कि अपोजिशन को सपोर्टर थे उनको रिप्रेस किया गया, दबाया गया। अगर निकारागुआ एक कंट्री है, वहाँ पे देखें, ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, निकारागुआ नॉर्थ साउथ अमेरिका के बीच में लगभग, आपने देखी होगी, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे ये निकारागुआ दिखाई दे रही है, ये वॉयलेट कलर की निकारागुआ। यहाँ पे क्या है कि मीडिया आउटलेट को यानी कि जो मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, उनको कंट्रोल किया गया। सूडान है कंट्री अफ्रीका में, ये भी वॉयलेंस देखने को मिला। यहाँ पे प्रोटेस्टर थे, उनके खिलाफ हिंसा की गई, लोगों को मारा गया, लोगों के ह्यूमन राइट का दमन किया, वॉयलेट किया ह्यूमन राइट का, मानव अधिकारों का, फिलीपींस में। और भी बहुत सारे अराउंड द वर्ल्ड ह्यूमन राइट, मानव अधिकार और डेमोक्रेसी को देखा गया कि वो अंडर थ्रेट ही है। ये एग्जांपल दे सकते हो आप फॉल ऑफ डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग। जो राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं लोगों के, इनमें भी देखो चेक्स और बैलेंस है, उनको अंडरमाइन किया गया है। इसमें 2012 से देखें तो 90% कंट्री हैं जो उनकी जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, यानी कि जो लोगों को लिबर्टी मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, उनमें उनकी रैंकिंग घटती जा रही है। डेमोक्रेसी एक इंडेक्स निकलती है, इसमें भी इंडेक्स में घटती जा रही है उनकी रैंकिंग। अगर कोविड-19 के दौरान देखें, कोविड-19 जब से आया है तो कोविड-19 का बहाना लगा के बहुत सारी गवर्नमेंट क्या है, लोगों के अधिकारों को कर्टेल करती हैं, उनके अधिकारों का वायलेंस करती हैं, उनकी आवाज़ें दबाती हैं। ये कई बार देखा गया है। नेक्स्ट ये है कि इसमें जो करंट वेव है ऑथोरिटेरियनिज्म की, ये भी देखो सिर्फ कू या वायलेंस से नहीं हो रही है। कू का मतलब आर्मी, मान लो सत्ता हथिया ली थी, जैसे म्यांमार में हथिया ली, कू हो गया, आर्मी कू। तो इस वजह से ज़्यादा नहीं हो रहा है ये अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब है कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कोई गवर्नमेंट जा रही है, अथॉरिटेरियनिज्म आ रहा है उसमें कि पावर क्या है, पर्टिकुलर एक अथॉरिटी के पास है। तो ये ग्रेजुअल एफर्ट हो रहा है कि डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, ना कि कू और वायलेंस के जरिए। ग्रेजुअल, धीरे धीरे ये एफर्ट हो रहे हैं कि डेमोक्रेसी से नीचे, यानी कि फॉल ऑफ डेमोक्रेसी होता जा रहा है। सिविल और पॉलिटिकल राइट्स पे अटैक हो रहे हैं लोगों के, इलेक्शन बॉडीज़ पे या मीडिया पे कंट्रोल किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ये एग्जांपल देखने को मिले हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ता जा रहा है। जो कुछ सजेशन दिए हैं, कि कुछ सजेशन लिए जा सकते हैं कि करप्शन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। पहला है कि पीपल डिमांड, कि लोग ही गवर्नमेंट से डिमांड करें कि उनके अधिकारों का वायलेशन ना हो, करप्शन की साइकिल को मिटाया जाए, गवर्नमेंट ऐसा स्टेप ले। तो गवर्नमेंट से लोग ही डिमांड करें, जो इनके अधिकार हैं उनको बचाने की ज़रूरत है भाई साहब। पहली बात तो ये। दूसरा ये इंस्टीट्यूशनल चेक हो, कि जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनकी मॉनिटरिंग हो, चेक हो, उन पे कंट्रोल हो। ट्रांसनेशनल फॉर्म ऑफ करप्शन है, इससे भी लड़ा जाए। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो करप्शन होता है, मान लो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करना होता है, तो गवर्नमेंट अधिकारी को कोई कंपनी रिश्वत दे रही है, ब्राइब दे रही है, तो ऐसे टाइप के जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, करप्शन हो रहे हैं, उन पर कंट्रोल लगाया जाए, उनसे लड़ा जाए। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार है लोगों का, इसको बचाने की जरूरत है, ताकि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग वगैरह उस पर कंट्रोल किया जा सके, या गवर्नमेंट की गतिविधि को जाना जा सके लोगों के द्वारा। नेक्स्ट है कि एड्रेस फंडामेंटल फेलिंग्स। इसमें क्या, जो इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रेटजी हैं उनको अपनाना जरूरी है कंट्रोल करने के लिए करप्शन को। इफेक्टिव कंट्रोल करना है करप्शन को, तो इन्फॉर्म्ड पीपल का इंगेजमेंट होना जरूरी है, क्योंकि लोगों को जब आप स्पीक करने का अधिकार दोगे, राइट टू स्पीक दोगे ओपनली, तभी लोग क्या है हाईलाइट कर पाएंगे। और लोगों को, जो लोग यानी कि जो विसल ब्लोअर होते हैं, विसल ब्लोअर का मतलब जो करप्शन के रिगार्डिंग आवाज़ उठाते हैं, जैसे मान लो एक इंस्टीट्यूशन में करप्शन हो रहा है, उसके साथी ने जाके बता दिया कि एंटी करप्शन जो एजेंसीज हैं, जैसे मान लो CVC है या CBI है, उसको बता दिया, तो फिर जिसने बताया उसके अधिकारों का भी वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, यानी कि विदाउट फियर, बिना डर के वो बता सके, उसके अधिकारों का रक्षण हो, उसकी यानी कि सेफ्टी भी हो उसकी। नेक्स्ट है एंटी करप्शन एजेंसी। 2012 से देखो एक जकार्ता स्टेटमेंट है, जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है, लेकिन अब ये कैपिटल तो चेंज कर दिया इंडोनेशिया ने, दूसरी जगह पे, हमने पढ़ा भी था ये। तो जकार्ता में एक स्टेटमेंट हुई थी एंटी करप्शन एजेंसीज के रिगार्डिंग। बाद में एक
ये तियनीवा विजन है, ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन अगेंस्ट करप्शन, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेप लिए गए थे, गाइडलाइंस। इनको बहुत सारी कंट्रीज को अडॉप्ट करना था करप्शन को मिटाने के लिए। और पूरे वर्ल्ड वाइड क्या है, ये इकलौती एक लीगली बाइंडिंग एक ये कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, एक लीगली बाइंडिंग, यानी कि जो भी कंट्री इसका मेंबर है उसको मानने पड़ते हैं, ये मीजर्स लेने पड़ते हैं, अपने डोमेस्टिक लॉ में लाने पड़ते हैं, वो घरेलू जो कानून बनाते हैं उसमें। इंडिया ने कौन कौन से एफर्ट लगाए, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं करप्शन को ख़त्म करने के लिए। एक है 1988 का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इसमें देखो अमेंडमेंट किया है रिसेंटली। इसमें अमेंडमेंट करके क्या किया, पहले इसमें यह था जो रिश्वत लेता था वो ही दोषी था, लेकिन अब जो रिश्वत देता है वो भी दोषी है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये एक मतलब इनेक्ट किया गवर्नमेंट ने। 2010 में फकरा जो एक्ट है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसमें कुछ अमेंडमेंट किए। 1976 में एक्ट बनाया था, 2010 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए, फिर 2020 में भी इसमें अमेंडमेंट किए इस एक्ट में। कंपनीज एक्ट 2013 का बनाया, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 का, सिविल ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है एक, और एक सीबीआई है भाई साहब, सीबीआई भी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इतने सारे स्टेप लिए हैं इंडिया ने करप्शन को रोकने के लिए।